तो जी ये अब आपके न्यूमेरिकल शुरू होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, समझ गए। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि एक प्रक्षेप्य का प्रारंभिक वेग, ठीक है, इसने दे रखा कि एक प्रक्षेप्य का प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। इसने आपसे अलग ही बता दिया कि उसका क्षैतिज वेग अगर जो मीटर प्रति सेकंड में हो गया तो 3 मीटर प्रति सेकंड, और ऊर्ध्वाधर कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो जी ये है आपका 3i कैप और ये है आपका 4i कैप 4j कैप, ठीक है। तो ये आप उसने आपसे तोड़ के ही बताया, यानी कि वैसे तो कुछ 5 रहा होगा ये, ठीक है, कुछ एंगल रहा होगा ये, तो बस आपने उसने आपसे तोड़ के बता दिया, यानी कि उसने ये बता दिया कि ये है यू आई और ये है क्या यू यू एक्स, समझ गए। अच्छा, तो फिर कहा उसने कि मैक्सिमम ऊंचाई पे जाके, यानी कि इसको कुछ आप आगे बढ़ाओ, ये कुछ इस तरह जा आगे, ठीक है। तो यहाँ से जाके इसका वेग कितना होगा, तो सिंपल है भाई, बिल्कुल ऊपर जाके, ये तो देखो पूरी यात्रा के दौरान नियत रहेगा, ठीक है, और बिल्कुल ऊपर जाके ये आपका जीरो हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर गति होगी, एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो छुट्टी पे जाके बिल्कुल इसका वेग कितना रह जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड। और अगर जो दिशा भी पूछना चाहिए तो आप बता सकते हो, तो क्षैतिज है बिल्कुल, यानी कि इस डायरेक्शन। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन ये था आपका कि प्रक्षेप्य के अधिकतम क्षैतिज प्रहास यानी कि आर मैक्सिमम तथा अधिकतम ऊंचाई एच मैक्सिमम के मध्य क्या संबंध होता है। तो देखो आपके भाई याद हो, ये संबंध बाद में बताएंगे, पहले बता दे क्या हो। एच मैक्सिमम तो कुछ इस तरह ही थी वो, और आर मैक्सिमम कुछ इस तरह ही थी। तो चलो ये होगी आर मैक्सिमम और ये होगी एच मैक्सिमम। एच मैक्सिमम का मतलब बिल्कुल खड़ी फेंक रहे, और आर मैक्सिमम वो बताया था कि वो 45 डिग्री के कोण से बनेगी, ठीक है। तो हमने आपसे बताया था जी कि कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हमारी आर मैक्सिमम होता है कितना हो भाई, वो हो यू स्क्वायर अपॉन जी। इसको समीकरण आप 1 मानो, ठीक है। और जो हमारा एच मैक्सिमम होता है वो कितना हो यू स्क्वायर अपॉन 2g। एक काम करो, इसको इस तरह भी लिख लो, 1/2 यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। अब जो क्या हमने इन दोनों में संबंध से आवे, तो इनको गायब से करो। गायब से करने के लिए क्या कहो कि ऊपर ये समीकरण 2 मान लो कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से यू स्क्वायर अपॉन जी का मान रखने पर लिख लेना। तो देखो समीकरण 2 हमारी ये थी, इसमें ये है एच मैक्सिमम हाफ यू स्क्वायर बाई जी। तो यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू क्या है आर मैक्सिमम, ठीक है। और अगर आप इसको लिखना चाहो तो किस तरह लिख सको कि जो आर मैक्सिमम हो गया 2h मैक्सिमम। इसका थोड़ा सा मतलब देख लो क्या हो। अगर जो संबंध प्रूफ करवाए तो इस तरह कर देना कि हम जानते हैं कि
किसी भी प्रक्षेप्य गति में, ठीक है, जो अधिकतम क्षैतिज परास अर्थात आर मैक्सिमम ये हो, समीकरण एक बना लेना, तथा अधिकतम ऊंचाई परास यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की अधिकतम ऊंचाई एच मैक्सिमम, उसका मान ये है। और जो समीकरण 2 से ये मान रखने पर ये आ जाएगा। ये हमें प्रूफ करना था, कुछ इस तरह लिख लिया। ठीक, फिर क्या होगा, इसको याद रखो कि आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 2h मैक्सिमम, ये आपको याद रखना है। तो ये तो मेरे हिसाब से आपको सुना समझ में आ गया होगा। देखो अभी तो इस पर एक दो न्यूमेरिकल भी बन सके। तो वैसे आप देखो, मान लो अगर कोई खिलाड़ी है और उससे आप बिल्कुल खड़ी बॉल फेंकने के लिए, बिल्कुल इनको सीधी ऊपर बॉल फेंकने के लिए कहो, तो मान लो वो एच मैक्सिमम उसके लिए यानी कि अलग अलग खिलाड़ियों के लिए अलग अलग आएगा। उस खिलाड़ी के लिए मान लो 50 मीटर है, ठीक है, उसमें इतनी ताकत है कि वो कभी खड़ी बॉल यानी कि आप उससे ये यहाँ से कहो और वो फेंकेगा तो वो यानी कि 50 मीटर फेंक देगा। तो इस फॉर्मूले से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी फेंक सके। तो इसमें आपको उसकी आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 2h मैक्सिमम यानी कि वो 100 मीटर क्षैतिज दिशा में फेंक देगा। समझ गए। और अगर जो कोई कह रहा है कि क्षैतिज दिशा में वो 100 फेंक रहा और खड़ी बताओ कितनी फेंक देगा, तो फंकवाने की जरूरत नहीं, खड़ी ये बता देगा फॉर्मूला कि जो बिल्कुल खड़ी वो ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ये 100/2 यानी कि 50 मीटर वो खड़ी फेंक देगा, बिल्कुल खड़ी। तो ये आपकी समझ में आया। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, हो जाएगा अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो भाई क्या लिखा है, एक पत्थर पृथ्वी तल से क्षैतिज से यानी कि थीटा नोट कह लो या थीटा कह लो, ठीक है, थीटा नोट लिखने में अगर जो आपको प्रॉब्लम आए तो उसको आप थीटा कह लो। क्षैतिज से कितना, थीटा नोट का मान दे दिया इसने आपका 30 डिग्री और जी यू का मान दे दिया 49 मीटर प्रति सेकंड। तो आपने क्या निकालना है, एक तो उड्डयन काल टी निकालना है जी, और दूसरा निकालना है अपने आर की वैल्यू। सिंपल है। तो सबसे पहले तो आप लिख लेंगे इसमें कि जी दिया है, कौन सा भी नंबर बैठ रहा होगा, मान लो ये इसका नंबर बैठ रहा है स्टार। फिर क्या लिखोगे, दिया है जो भी क्या क्या दिया है, एक तो थीटा दिया है जी, थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, और जी यू का मान दिया है 49 सेकंड। और फाइंड आउट क्या करना है, हमने ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एक टी उड्डयन काल, दूसरा रेंज यानी कि प्रास। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। हम जानते हैं कि प्रक्षेप्य का उड्डयन काल अर्थात टी बराबर कितना हो जाए 2u और जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये हो ना 2u और साइन थीटा और डिवाइडेड बाय जी। इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2u यू की वैल्यू 49 साइन थीटा साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 और जी की वैल्यू लेने में क्या रखा है इसमें दी नहीं, तो चलो आप इसकी जी की वैल्यू भाई 9.8 ही रख लो, ठीक है, और 9.8 इससे भी कट जाएगा, बिल्कुल सही। 10 से भी लेकर कर सको, जब दिया नहीं तो यहाँ से ये इससे कट रहा था, देखो सीधा 5 पर कट रहा है, तो हमने 9.8 ले ली, कोई नहीं। तो 9.8 से सीधा 5 पर कटा, देखो तो ये कटा 5 बार और ये 2 से 2 गया, तो जो प्रक्षेप्य गया आपका 5 सेकंड। तो 5 सेकंड का मतलब क्या है, 5 सेकंड का मतलब है कि यहाँ से जो टाइम लगेगा वो 5 सेकंड है। चलो
अब आपने निकालना क्या है जी, आर। और आर का फॉर्मूला बताओ, आर का फॉर्मूला बताओ भाई, आर का फॉर्मूला क्या हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो हम जानते हैं कि प्रक्षेपी की परास क्या हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बिल्कुल जी, क्या हो गया इसका फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तब आपने इसकी वैल्यू रख दो यहाँ से, यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 49 गुना 49, और जी साइन 2 थीटा, जब आप साइन 2 थीटा तो आप उसको लिखोगे साइन 2 गुणा 30 इस तरह, ठीक है। और अपॉन जी यानी के 9.8। आओ जी आगे सोल्व करो इसको, क्या आ रहा है सोल्व होके। ये तो आपका सीधा वही 5 बार कटा सवाल वाला भी, बच्चों की ममता जाबाजी पर उसने को कोई ऐसे नंबर ले लो 50 भी ले सके था, लेकिन उसने पता था कि 9.8 से सीधा कट जाएगा तो उसने 49 ले ली, ठीक है आपकी ममता में। तो ये 5 बार कट गया। और जी ये आगा फिर आपका 49 इंटू 5, और ये क्या हो गया, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो आप इसको ये 49 इंटू 5 जाइए कितना है, 245, 5 में 45 और 5, हाँ ये कितना आगा आपका 245 √3/2। देखो अब यहाँ से क्या करना है आपने, टाइम कम है तो एक काम करो, टाइम ज़्यादा हो या कम हो, जैसा आप एग्जाम में सोल्व करते जा रहे इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है। और जी यहाँ से लिख दो, आर है तो मीटर, ये ना लिखो आंसर कि हमने कंप्लीट कर दिया, इसको यहीं छोड़ कर पन्ना पलट दो, दूसरे सवाल करने में लग जाओ, ठीक है। अगर जो टाइम बच जा तो फिर इसको आप सोल्व कर लो, अगर जो करने करने में कॉपी खोस ली, समझ रहे, तो फिर आपने यहाँ से पिछाड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये आप मगर जो 4 नंबर का है तो आपके 3 3.5 कहीं नहीं गए। कभी आप इसको सोल्व करने में सोल्व किस तरह का बता देंगे, वो 1.73 इसका मान रखना है, फिर उसकी गुणा इसमें करनी है, 2 से भाग करनी है, लगभग होगा 4-5 मिनट का काम, तो या 2-3 मिनट का काम, तो ये आपने टाइम बचाना है, समझ गए। और जी इसको यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना है, अगर जो फिर अगर आप पता लगा कि आधा घंटा और बच रहा है तो कॉपी लेना है, फिर आओ सुकून से इसको सोल्व करके √3 की वैल्यू रखो 1.73, और उसकी गुणा इसमें करो, और जो हाँ बस कैलकुलेट करके जो वैल्यू आ रही है बस वो बता रहे हैं हम, आप अपना उत्तर की मिलान कर लो, वो आएगी 212.17, ठीक है जी। क्या की वैल्यू, आर की वैल्यू, और जी दूरी है तो मीटर में, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, क्या देखो पढ़ो, क्या लिखा इसमें कि एक मीनार की चोटी से एक गेंद को 15 मीटर प्रति सेकंड के नियत क्षैतिज वेग से, यानी कि नीचे ने झोंक मारी बिल्कुल बिल्कुल सीधा, यानी कि ये इस डायरेक्शन में कोई हमने वो नहीं धकेलन दिया, क्षैतिज वेग दिया बिल्कुल हमने, कितना दिया 15 मीटर प्रति सेकंड दिया। तो क्या पूछा कि 4 सेकंड पश्चात गेंद का विस्थापन ज्ञात करो और ये सदिश आरेख, यानी कि वो सदिश को तोड़ जोड़ के यानी कि वो आपको आरेख भी दिखाना है। तो आओ भाई देखो उसने क्या कहा, कोई आपकी मीनार है, ये आपकी मान लो मीनार की, बस जो मीनार नहीं बना रहे हम चोटी बना रहे मीनार की, ये आपने किसी गेंद को वेग दे दिया कितना, 15 मीटर प्रति सेकंड का, ऊर्ध्वाधर नहीं है बिल्कुल भी, क्षैतिज है, तो यानी कि आप इसको ux भी बोल सको। अच्छा तो उसने आपसे
आप यहाँ से लिखो दिया है में क्या आ जाएगा, ux इज इक्वल टू 15 मीटर प्रति सेकंड, और जिस समय भी दे रखा उसने कितना दिया, 4 सेकंड। हाँ 4 सेकंड के बाद 4 सेकंड के बाद उसने उसका क्या पूछा, विस्थापन पूछा है। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है आपको, विस्थापन यानी कि एस आपको फाइंड आउट करना है। इसके आगे लिख दो ज्ञात करना। तो देखो जी, अगर जो आप गेंद को इस तरह फेंकोगे तो गेंद बिल्कुल सीधी तो नहीं जानी, उस पर पृथ्वी क्या करेगी, हर सेकंड में नीचे की ओर खींचेगी। तो जो उसकी गति फिर वही कौन सी गति होती है यहाँ से, प्रोजेक्टाइल मोशन, और रास्ता परवलयाकार। तो वो कुछ इस तरह से चलेगी भाई, जब बना रहे किस तरह चलेगी वो कुछ इस तरह से चलेगी। समझ गए? अच्छा जी, इस तरह चलेगी वो। तो मान लो 4 सेकंड में यहाँ से आ गई, ठीक है। तो जो विस्थापन पूछा, और विस्थापन हमने बताया था कि स्थितियों का अंतर है। 4 सेकंड पहले यानी कि t बराबर 0 पर स्थिति ये, t बराबर 4 पर स्थिति ये। तो उन्होंने कौन सी दूरी पूछी, ये सीधी, बिल्कुल सीधी दूरी पूछी आपसे, ठीक है। तो देखो ये एक विस्थापन है, और इस विस्थापन को हम दो भागों में, यानी कि विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका भी हम लंबवत घटकों में वियोजन करेंगे। देखो किस तरह, एक्स एक्सिस बनाओ जी, ये सॉरी ये तो वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया जी, ठीक है। इससे यहाँ से लंब डाल लो, और जी ये इस पे लंब हो गया, ठीक है। इनको मिटा दो जो फालतू है। तो देखो ये जो आया इतना, ये है उसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन, और इसको रिप्रेजेंट हम कहाँ से करें, ऊर्ध्वाधर वाई को। और जी ये है इसका, ये जो ये वेक्टर आया इसको बोल देंगे हम क्षैतिज विस्थापन, और इसको हम कहाँ से रिप्रेजेंट करें, एक्स से। तो अब जा हमें निकालना क्या है भाई, जितनी ये यानी कि आयत आयत है ये, तो जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, यानी कि अगर जो हम इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दें तो ये जुड़ के वही बनेगा, विस्थापन है। तो ये दिशा डाल दी। अगर जो हम वेक्टर को जोड़ना चाहिए वो हमने तीर वाले मसला बताया था, इसको उठा के यहाँ रख दो, इसके ऐड से इसकी टाइल जोड़ दो, फिर यहाँ से ये बन जाएगा वही। तो इसको वाई कह लो या इसको वाई कह लो, तो लो यहाँ वाई कह लो, हमने निकालना है ये। तो अगर जो हम अलग अलग एक्स और वाई के मान निकाल लें, ठीक है, और फिर यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें क्योंकि 90 डिग्री है। तो हमने ये, अगर जो आप इसको एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एस का मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जी, अब आप हेडिंग टन लो। अब हमने इस पूरे के पूरे सिस्टम को दो भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक हम लेंगे क्षैतिज गति और दूसरी लेंगे ऊर्ध्वाधर गति। तो अब हम हेडिंग डाल लेंगे पहले कि क्षैतिज दिशा में या क्षैतिज गति के लिए या क्षैतिज दिशा में, कुछ ही कर लो आप। तो आप कर लो क्षैतिज दिशा में क्या क्या हुआ। क्षैतिज दिशा में कौन कौन सी बात चली। तो देखो क्षैतिज दिशा में हमारा जो वेग था वो नियत रहा, हमने आपसे पता नहीं कितनी बार बता दिया, ये नहीं बदलना, ठीक है। जब वस्तु आपकी यहाँ थी इस तरह आई ना घूम के, चलो थोड़ा सा और क्लियर बना दे इसको हम। अरे वो कुछ इस तरह से आई होगी, यानी कि कुछ इस तरह से समझ लो बस आप, हम क्या बताना चाह रहे हैं आपसे। तो पूरी यात्रा के दौरान उसका ये इधरले वाला वेग, आगे चलने का वेग 15 मीटर प्रति सेकंड ही रहा जी, समझ गए। तो वो
क्षैतिज दूरी उसकी कितनी आ जाएगी? अगर जो हम क्षैतिज दूरी उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करें, तो अगर जो हम क्षैतिज दूरी, ये कांस्टेंट है, तो वही बच्चों वाली दूरी चाल का फॉर्मूला लगा दो। तो क्षैतिज दूरी या क्षैतिज सीधे है बिल्कुल, तो विस्थापन बोल लो या दूरी बोल लो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वही बच्चों वाला फॉर्मूला लगाओ जो उनसे पहली क्लास के बच्चे लगा करें। क्या? दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि वेग गुणा समय। तो ये आ गया यू एक्स इंटू टी। यू एक्स की वैल्यू 15 मीटर पर जो, चलो यूनिट छोड़ो, इंटू 4 इजकल टू आ गया आपका 60 मीटर। ठीक है, तो यानी कि ये आ गया आपकी कितना, 60 मीटर। अब ये देखो, ये तो हो गया जी आपका क्षैतिज दिशा में भैया, और क्षैतिज दिशा की गति ऊर्ध्वाधर गति से बिल्कुल स्वतंत्र होती है। अब ध्यान दो कि ये ऊर्ध्वाधर गति में कौन कौन सी फिल्में चली। ठीक है, देखो, क्या आपने इसको ऊर्ध्वाधर दिशा में भी कोई वेग दिया था? बोल लो, दिया था? अरे नहीं भैया, कोई नहीं दिया था। अगर जो ऊर्ध्वाधर गति में वेग दिया होता तो आप इसको कुछ, फिर आप इसको इस तरह नहीं फेंकते, फिर आप इसको कुछ इस तरह फेंकते, इस तरह, या बिल्कुल खड़ा फेंक देते। तो यानी कि आपको नीचे तो पृथ्वी की तरफ तो कोई जोर नहीं लगाया, यानी कि निचली दिशा में तो कोई जोर नहीं लगाया, समझ रहे? तो यहाँ से इसका अगर जो हम इसमें फिर, तो जो ऊर्ध्वाधर वेग, ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग, तो अपने यहाँ से कोई भी से वेग नहीं दिया, तो हम यहाँ मान लें। अब हमें बिल्कुल सिंपल गुरुत्वाधीन गति की बात कर, ये वस्तु अब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ रही, तो यहाँ से हम कह देंगे कि u, जो u की वैल्यू है, क्योंकि हमने वो समीकरण लगाएंगे, क्योंकि ये गुरुत्वाधीन गति में आ गई और उसमें v u a t होकर है, तो वहाँ से हम u होकर है उन समीकरणों में, तो उसको हम यहाँ से जिस तरह यू एक्स है ना, तो ये मान लेंगे यू वाई। ठीक है, समझ गए? कोई बड़ी बात नहीं है भाई। वहाँ से हमने यू का मान रखना पड़ेगा, तो हम यहाँ से, और यू यहाँ से हमारा परिणामी है, तो हम इसको थोड़ा अलग करने के लिए यहाँ से इसको हम कह देंगे यू वाई। ठीक है जी, इसकी वैल्यू कितनी, 0, समय 4 सेकंड, समझ रहे? 4 सेकंड हो गया। और हमने फाइंड आउट क्या करना, y, तो y का मतलब h, समझ गए? तो हमें ज्ञात करना है, ये तो हो गया हमारा दिया है, मैं अगर जो बात करी जा, दिया है, फिर हम यहाँ से लिखेंगे ज्ञात करना। ज्ञात क्या करना है हमने, थोड़ा सा ज्ञात करना है जी h की वैल्यू, और h को हम यहाँ, मतलब ज्ञात हमने करना है y की वैल्यू, और y यहाँ से हमारा, और y, अरे h से तो रिप्रेजेंट करा था उन समीकरणों में, तो यानी कि आप कुछ कह लो कि हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ से हम उसको कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हो, y से, जिस तरह ये लिखा था हमने। तो जी आओ देखो, खट से आओ, तो देखो यहाँ से कौन सी समीकरण लग रही है, u है, t है, h चाह रहा है, g का मान है, ठीक है, और जी का मान दे भी रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है, मीटर स्क्वायर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। तो भाई यहाँ तो बिल्कुल बिल्कुल वो बैटरी एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो फिर देर किस बात की लगाओ कटती सी। तो ये हो गया, तो यानी कि एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एच यानी कि हम वाई निकालना चाह रहे हैं, यू यानी कि यू वाई था, वो वाई एक्सिस की दिशा में, बात एक ही है, एक ही बात है, यू वाई का मतलब कि वाई एक्सिस की दिशा में है, और बस कुछ नहीं। तो ये तो भाई इसमें 0 गुणा 4, ये तो 0 ही आ जाएगा। कुछ गलती तो नहीं हुई? हाँ भाई गलती हो गई। गलती देखो ये हुई, जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही थी
तो यहाँ से प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हाफ जी की वैल्यू 10, टी स्क्वायर कितना हो गया 4 चौक 16, तो ये 2 पंजे 10 16 पंजे 80, वाई इजकल टू आ गया आपका 80 मीटर। 80 मीटर समझ गए। अच्छा अब इतना हो गया आपका। कहते हैं कि सर बहुत तेजी से बोलते हैं भैया। अरे भाई मत नहीं, अब मत बोलेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो भाई आपको x का मान मिल गया, y का मान मिल गया, x का मान निकालना हो तो लिख दो यहाँ से कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू 60 का स्क्वायर 3600, 80, ये हो गया 6400, 10,000 हो गया 10,000। इसको आपने ले देना अंडर रूट, तो दो के जोड़े बाहर 100 मीटर एस की वैल्यू। कोई डाउट? यानी कि जो एस है ये आपका 100 मीटर विस्थापन है सीधा, और ये पूछना था। और ये हमारा क्या हो गया सदिश आरेख कह लो इसको। ठीक है, सिंपल। तो अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक बंदूक की गोली क्षैतिज दिशा में 150 मीटर दूर स्थित लक्ष्य की ओर 1500 मीटर प्रति सेकंड की गति से दाग दी जाती है। गोली लक्ष्य से कितने नीचे जाकर लगेगी? कुछ नहीं है, हलवा है एकदम। आओ मान लो कि ये आपकी बंदूक है। कहते कि बंदूक तो लंबी हो या आपने गोल बना ली। अरे भाई फिजिक्स में बंदूक गोली हो। ठीक है, और ये मान लो कोई आपका लक्ष्य है, टारगेट, और ये दूरी कितनी दी उसने 150 मीटर। तो यानी कि कोई मान लो यहाँ से कोई, किसको मारोगे भाई बताओ? बंदर को मारोगे, चिड़िया को? अरे नहीं, पाप है, गलती। चलो कोई लक्ष्य करे, वो मान लो कोई यहाँ से हमने कोई बोतल रख दी, कोई पाप नहीं। तो मान लो अपने यहाँ से बोतल टारगेट करनी है, तो इसकी जो दूरी है वो कितनी थी 150 मीटर, यानी कि बिल्कुल ये क्षैतिज दिशा में। कितनी दी है जी ये 150 मीटर। और वेग यहाँ से कितना दिया आपने? वेग दे दिया आपने से क्षैतिज 1500 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये भाई सीधी जागी, कोई सीधी तो नहीं जागी है, क्योंकि जैसे ही ये गोली के बंदूक के मुंह से निकलेगी, पृथ्वी इसको नीचे 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 खींचना शुरू कर देगी। तो अगर जो पृथ्वी से कहो कि अपनी ताकत लगानी बंद कर दे, तब तो सीधी जा भी सके। अगर जब पृथ्वी ने ताकत लगानी बंद कर दी तो आप ही पृथ्वी पे से उठ जाओगे। तो ऐसा तो करो ना। तो आओ भाई, तो ये कुछ इस तरह चलेगी परवलयाकार पथ पर, कुछ अच्छा सा बन जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह जाएगी, समझ गए? तो ये हमने निकालना है भाई। अब पता लग गया हमने क्या निकालना है। हमने ये निकाल, अच्छा जी, तो इसको हम वो दिया है लिख देंगे कि क्षैतिज वेग यू एक्स इक्वल टू 1500 मीटर प्रति सेकंड, और इस दूरी को क्या मान लोगे आप x, और कि x की वैल्यू 150 मीटर। ठीक है, तो अच्छा,
तो अब जा भाई, अगर जो हमें ये समय का पता लग जा, ये इस समय का पता लग जा, तो तब हम इसको कुछ निकाल लेंगे। यानी कि अगर जो हमें समय का पता लग जाए कि कितने समय में इस रास्ते पर चलते हुए यहाँ से आ गई, तो तब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। क्योंकि ये बिल्कुल ये इससे या तो यह क्षैतिज गति है, ये ऊर्ध्वाधर गति है, और वो टी की वैल्यू क्या लिख दिया, टी की वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम उसमें एच इज इक्वल टू यू टी में लगा के उसमें यानी कि एच या वाई का मान निकाल देंगे। समझ गए? तो यानी कि जो हमने इसका पता लग जा, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? अरे भाई देखो, जो ये हमारी इस दिशा में चली, इस पूरी दिशा में वस्तु का वेग क्षैतिज दिशा में तो इतना ही रहा। क्षैतिज ये नीचे भी चल पड़ी हुआ, लेकिन इस दिशा में तो ये 1500 की ही स्पीड से चली। क्यों भाई बोलो भैया, मुड़ी तो गई नीचे ने, लेकिन ये तो 15, अगर जो हम यहाँ से पूछे, यहाँ से इसकी 1500 स्पीड, यहाँ से 1500 ये तो 1500 ही रही। तो बस वही बच्चे वाला फॉर्मूला लगाओ और टी की वैल्यू आ जाएगी। तो टी की वैल्यू यानी कि समय क्या होकर है, दूरी बटा 4, तो ये 150 अपॉन 1500 कितना आ गया, 1/10 सेकेंड। समझ गए? समझ किस तरह आया कि यानी कि बस भाई इस भी ये तो बिल्कुल वही रही, ये तो नहीं बदली, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नीचे तो जरूर मुड़ गई, लेकिन इस दिशा में तो वही इसकी वेग रहा। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल इस यानी कि यहाँ से टकराने में और यहाँ से टकराने में वो लगा बिल्कुल समय बराबर है। चाहे वो यहाँ से इस तरह आगे टकराओ, वो तो उतनी चलती रही। तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 1/10 सेकेंड। तो टी की वैल्यू आ गई 1/10 सेकेंड। ठीक है, और 1/10 सेकेंड ही जो ये सेकेंड आई नहीं, यही इसको नीचे उतरने में टाइम मिला। समझ गए? अब समझे भाई, जी इतना टाइम है ना, इतने ही समय में नीचे उतर ली, इतने ही समय में इधर जा ली, और इतने समय में नीचे उतर ली, तभी तो यहाँ पहुंची। यानी कि 1/10 सेकंड में इसने ये भी दूरी तय कर दी और ये भी दूरी तय कर दी। समझे? 1/10 सेकंड में यहाँ से यहाँ भी पहुंच गई। यानी कि भाई यहाँ से यहाँ, अगर जो हमको जो आयत से बना हुआ है तो यहाँ से यहाँ, समझ गए? तो 1/10 सेकंड में यहाँ भी पहुंच ली, और नीचे भी तभी उतर रही थी, और 1/10 सेकंड में यहाँ भी आ ली। समझे? तो अब यह बिल्कुल सिंपल है। आपके पास अब इसमें यह बिल्कुल खड़ी गति है, ये ऊर्ध्वाधर गति होगी, ये क्षैतिज गति होगी, ये एक दूसरे से स्वतंत्र है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। टी आपको पता लग गया, वस्तु नीचे की ओर आ रही, तो आपने समीकरण लगा देंगे वही, एच इज इक्वल टू यू वाई टी लिख लो या यू टी लिख लो। नीचे आ रही तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो जी एच इज इक्वल टू यू, देखो यू क्या है, यू ये वाला यू नहीं है, यहाँ से जब ये हम पूरी की पूरी यहाँ से ऊर्ध्वाधर लिखेंगे तो ये वेग भी तो ऊर्ध्वाधर ही है, तो इसलिए लिख ले रहे हो यू वाई, कि आप कंफ्यूज ना हो। तो यू वाई, तो आपने नीचे तो कोई धकेल नहीं दिया, बिल्कुल इस डायरेक्शन में फेंकी। समझ गए? तो ये यू वाई का मान 0 इंटू टी, तो आपका 0 ही हो गया। अब देखो हाफ जी की वैल्यू लेने ने क्या रखी है, क्या नहीं रखी, बोलो। चलो कह रखी जी, देख लो। जी का मान 10 टी स्क्वायर, टी यानी कि 1/10। ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल, ये कितना आ गया, 1/20 मीटर। समझ गए?
और अब इसको सेंटीमीटर में बदल लो, ऑप्शन में सेंटीमीटर दे रखा, तो गुणा 100 की कर दो, ये हो जाए 5 सेंटीमीटर। यानी कि बोतल पे नहीं लगनी जी, 5 सेंटीमीटर नीचे लगेगी, क्योंकि पृथ्वी ना नीचे की तरफ झुका देगी। सिंपल है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जी। क्या दिया है कि एक तोप का गोला क्षितिज से 45 अंश के कोण पर 150 मीटर दूर एक मीनार की ओर दागा जाता है, जो मीनार की चोटी को स्पर्श करता हुआ दूसरी ओर 50 मीटर दूर जाकर गिरता है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। कुछ ये भी कोई सवाल है? देखो क्या कहा, पहले तो अगर जो आप इसमें देना चाहो कि क्या दे रखा है इसमें, तो एक तो इसमें गिवन या दिया है, एक तो आप जिसको थीटा नोट या थीटा कह लो वो दे रखा 45 डिग्री, और क्या दे रखा, और तो बाद में बताएंगे कि क्या क्या दे रखा। पूछ क्या रखा, ऊंचाई, यानी कि कुछ एच कह लो, या ये यहाँ से परवलयाकार है ना, तो परवलयाकार में हम ऊंचाई को यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को y से रिप्रेजेंट कर रखा है, क्षैतिज दूरी को x से, तो आप कुछ कह लो कि ये y पूछ रखा। चलो आगे देखें क्या क्या हुआ। तो देखो जी, कुछ इस तरह रहा होगा। पैंतालीस के कोण से फेंका तोप का गोला, तुड़म फड़ाक, समझ गए, समझ गए, बम देसी करते हुए तबाही यहाँ से। बस क्या होया, ये हाँ देखो भैया, ये जब मीनार थी, ठीक है, पहले तो इसको मान लो 45 डिग्री। अच्छा, तो ये मीनार 150 मीटर दूर थी और 50 मीटर दूर जाकर गिरा, तो यहाँ तो नहीं मान सकते, यहाँ तो दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, तो यानी कि कुछ इस तरह से बात हुई होगी। कोई भाई किले की होगी मीनार, ठीक है। ये दूरी कितनी, 50 मीटर, और ये कितनी, 150 मीटर, ठीक है। पूछा क्या है, ये यानी कि ये वाई पूछा है। अच्छा जी, तो किस तरह निकाल लोगे भैया इसको, तो देखो कुछ यानी कि इसने आर की वैल्यू भी दे दी, 50 और 150 आर की वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू होगी, तो यानी कि कुछ हम प्रारंभिक वेग, यानी कि वो देखो आर का फॉर्मूला देखो क्या हो, रेंज का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला फिर आप लिख देना कि हम जानते हैं कि प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य की प्रास यानी कि आर बराबर क्या होगा भाई, वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, समझ गए। तो एक काम करो, इसमें थीटा है आपके पास, तो आप कुछ और आर की वैल्यू है, तो यानी कि यू स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सको, यू स्क्वायर की या यू की, तो इसमें दिए हुए मान रखने पर, तो ये हो गया क्या आपका आर की वैल्यू, 150 और जी प्लस ये 200 मीटर होगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45, और जो साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, ये तो गया काम से, तो ये हो गया जी, और जी की वैल्यू 10, तो आप ये कहो कि यू स्क्वायर की वैल्यू 2000 हो, ठीक है। अच्छा, तो अब जो एक काम करो आप, यू स्क्वायर की वैल्यू इसको यहीं रेंट, इसको आपको सोल्व ना कर, ठीक है। इतनी आई बात समझ में। अब जो आगे चलो, देखो हमने वो एक समीकरण सिद्ध करवाई थी आपसे, ये यू स्क्वायर की वैल्यू 2000 याद रखियो,
हमने आपसे एक समीकरण सिद्ध करवाई थी कि जो प्रक्षेप्य हो उसमें एक्स वाई में संबंध, यानी कि वो एक्स में एक घात की, वाई में दो घात, वो यानी कि एक्स में दो घात की, वाई में एक घात की है। तो देखो वो समीकरण क्या बताया हमारे पे, यानी कि अगर जो थीटा इतना हो, एक्स इतना होगा तो वाई इतना होगा, वाई इतना होगा तो एक्स इतना होगा। अगर जब ये सवाल ही पूछ लो, चलो पहले हम समीकरण लिख लें। वो समीकरण क्या थी, वो वाई में थी ना, यानी कि y इज इक्वल टू, तो ये हो गया आपका, हम जानते हैं कि प्रक्षेप्य गति में y इज इक्वल टू, इससे पहले लिख लियो, y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स, ये तरह तो थी, माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ था एक्स स्क्वायर। अब जब पूछो जो आपने ये क्यों लगाई, तो देखो भाई हमारे पे यहाँ से टाइम तो था ही नहीं, बताओ टाइम का यहाँ से कोई जिक्र होया तो बताओ, इसमें कहीं से टी आया, टी की वैल्यू तो पुटअप करके मैंने बनाई थी, तो एक तो इससे आइडिया आया। दूसरी बात, यहाँ से इसने एक्स की वैल्यू दे दी 150 मीटर और वाई की वैल्यू पूछ ली, यानी कि भाई ये एक्स और वाई में संबंधित तो है, तो यानी कि एक्स की वैल्यू तो उसने दे दी कि जब एक्स यानी कि क्षैतिज दूरी इतनी होगी, तो वाई की वैल्यू उसने पूछी, यानी कि ये पूछ ली उसने। तो बस सिंपल सी इसमें वाई का मान निकल कर आ जाएगा टेन थीटा एक्स, तो ये थीटा की वैल्यू 45, टेन 45 की वैल्यू 1 इंटू, आप इसको पूरा लिखियो, टेन 45 गुणा एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू है यहाँ से 150, तो यानी कि 150 माइनस जी की वैल्यू 10.2, देखो यू स्क्वायर, वो यू स्क्वायर हमने इसलिए सोल्व नहीं करा, यू सीधा लग गया, तो यानी कि 2000 कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर 45, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, और जी ये होगी इसका स्क्वायर, ये हो गया 2। अच्छा, और एक्स स्क्वायर ये इसको कुछ इस तरह मान लो, ये ऊपर आ गया, यानी कि ये हो गया आपका कितना 1500 150 का स्क्वायर, तो 150 का स्क्वायर किस तरह बैठेगा, 215 का बैठेगा 225, और एक जीरो कहीं 2 जीरो, सिंपल। इस 2 से ये 2 गया, इन 2 जीरो से ये 2, 1 से 1, सिंपल। क्या बचा, देखो भाई क्या बचा, y इक्वल टू 150 माइनस 225, ये 2 बच गया भाई, इसने ना भूल गई, बट एलसीएम ले लो, ये यहाँ से 300 हो गया, 300 माइनस 225/2, 75/2, 75 का अद्धा कितना, 36 दूनी 72, और जो 37 दूनी 37.5 मीटर, ठीक है, समझ गए। तो ये एक्स और वाई में फॉर्मूला है, ठीक है, और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई का संबंध समझ में आ रहा, कोई भी आप पॉइंट लो, ठीक है, ये इतनी दूरी वाई हो जाएगी और ये इतनी दूरी एक्स हो जाएगी, कहीं भी पॉइंट ले लो, तो पॉइंट बैठ रहा था कौन सा, मीनार की चोटी, तो ये होगी वाई की वैल्यू होगी मीनार की ऊंचाई, और जिसने बताई रखी थी कितनी दूर है, तो यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी है जी, 37.5 मीटर। थैंक यू।